अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं, अपने घर में एक ब्यूटीफुल सा गार्डन बनाना चाहते हैं जिसमें कि इंडोर प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, फ्रूटिंग प्लांट्स हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से स्टार्टिंग करें, क्या करें क्या ना करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस सीरीज की वीडियोस में हम आपको बताएंगे एक एक छोटी से छोटी बात जो आपको एक अच्छा गार्डनर, एक अच्छा प्लांट एक्सपर्ट बनने में हेल्प करेगी। ये वीडियोस बिगिनर के लिए तो होंगी ही, लेकिन इंटरमीडिएट लोग भी जो है वो देखना चाहते हैं कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, तो वो भी इससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो प्लांट्स लगाने के प्रोसेस में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है पोटिंग मिक्स, यानी किस तरह की मिट्टी हम बनाए, किस तरह की मिट्टी में अपने प्लांट्स को लगाए जिससे हमारे प्लांट्स हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा ग्रोथ करते रहे। मिट्टी जो हमारी है वो वेल ड्रेन रहनी चाहिए और उसमें सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की हेल्थ के लिए जरूरी है, वो आपकी मिट्टी में होने चाहिए। तो चलिए इस मिट्टी को बनाते हैं। अच्छा, इस पोटिंग मिक्स को बनाने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। गार्डन सोयल, जो आपके आसपास जो भी मिट्टी है आप उसको लें। दूसरे नंबर पे है सैंड यानी रेत, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। किसी का घर बनता है तो आपने देखा होगा सीमेंट में जो रेत मिलाई जाती है वही रेत, हाँ वही। तो उस रेत को आपको ले लेना है। और तीसरा है आपका कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और काऊ डंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। देखो, अगर आप गांव के इलाके से हैं तो आपको पता होगा कि आसानी से गोबर की खाद आपको खेतों में या आपके आसपास मिल जाती है, लेकिन वो गोबर की खाद जो है वो फुल्ली डिकम्पोज होनी चाहिए, यानी कि 7-8 महीने पुरानी होनी चाहिए। अगर आप सेमी डिकम्पोज लेंगे, यानी कि आधी अधूरी अगर वो डिकम्पोज है, तो वो आपके प्लांट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। या फिर ले सकते हैं आप वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए की खाद। ये बड़ी सेफ होती है, ये ठंडी भी होती है, आपके प्लांट्स की रूट को ठंडक पहुंचाती है और सभी जरूरी तत्व जो कि जरूरी होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपको 50% गार्डन सॉइल ले लेनी है जो आपके आसपास की मिट्टी है, उसमें 25% आपको मिला लेनी है सैंड। अच्छा, हमने सैंड मिट्टी में क्यों मिलाया? खाली मिट्टी भी तो यूज कर सकते थे ना। देखो, सैंड को मिट्टी में मिलाने से क्या होता है, वाटर का जो ड्रेनेज होता है वो अच्छे से हो जाता है। यानी कि अगर वाटर आपके मिट्टी में ज्यादा लंबे समय तक रहे, यानी लॉक हो जाए, वाटर टाइट मिट्टी हो, तो इससे क्या होता है, आपकी जो प्लांट्स की रूट होती है वो सड़ने का खतरा जो है बहुत ज्यादा होता है। तो रेत मिलाने से क्या होता है, जो मिट्टी की वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो वॉश आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो आपकी रूट्स जो है हमेशा हेल्दी रहती है और आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। अब तीसरा आता है वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट। 25% आप वो ले लें। मैं दोबारा बता देता हूँ, 50% आपको गार्डन सॉइल ले लेनी है, 25% आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है और 25% ही आपको रेत लेनी है। अच्छा, कंपोस्ट मिलाने से क्या होता है, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट की हेल्थ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, वो सभी मिल जाते हैं इसी मिट्टी में। आपको तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। अब बारी आती है उसको गमले में फिल करने की। अच्छा, गमले में मिट्टी फिल करने से पहले ध्यान रहे कि आपको अपने गमले में जो है वो ड्रेनेज होल जरूर कर लेने हैं। ड्रेनेज होल करना जरूरी है क्या? बिना ड्रेनेज होल के भी आप मिट्टी डाल सकते हैं कि? जी हाँ, डाल सकते हैं, लेकिन बिगनर को ये काम नहीं करना है। थोड़ा एडवांस लोग जो है वो मैनेज कर लेते हैं कि बिना ड्रेनेज होल के भी आप जो है अपने प्लांट को सर्वाइव करा ले, अपने प्लांट्स की ग्रोथ करा ले। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो आपको ड्रेनेज होल जरूर करने हैं। इसका फायदा ये होता है, जैसे ही आपकी मिट्टी में एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इससे जो है वो बाहर निकल आता है, यानी कि लंबे समय तक आपके पॉट में जो है वो वाटर नहीं रहता। आपने ड्रेनेज होल कर दिया। अब ड्रेनेज होल को आप किसी पेपर से, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से आप जो है ड्रेनेज होल को ऊपर से जो है वो ढक सकते हैं। अच्छा, इससे फायदा ये होता है कि जैसे ही आप पानी देते हैं तो मिट्टी जो है वो नीचे नहीं आएगी। कभी कभी होता है हम ऊपर से पानी देते हैं और मिट्टी बहुत सी जो है ड्रेनेज होल से निकल जाती है, तो इससे क्या होगा, पानी निकलेगा लेकिन मिट्टी जो है आपसे बाहर नहीं आएगी। तो ये एक अच्छी आदत है। इसमें आप यूज़ कर सकते हो, कंकर पत्थर भी यूज़ कर सकते हो, आप सूखे पत्ते भी यूज़ कर सकते हो और पेपर भी यूज़ कर सकते हो। पतला पेपर, आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप अपना पोटिंग मिक्स डालिए और अब आपका गमला आपके प्लांट्स को लगाने के लिए तैयार है। इस तरह से पोटिंग मिक्स बनाकर आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स, अपने इंडोर प्लांट्स, अपने फ्रूटिंग प्लांट्स भी इस पोटिंग मिक्स में लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।